हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हर साल यार एग्जाम में पूछा जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण एग्जाम में ज़्यादातर हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का निगमन। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो बात करते आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो देखो आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, पहले समीकरण का डेरिवेशन करने से पहले कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये जो प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया उन्होंने किस आधार पर दिया, पहले उसे समझ लो। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, हमने यहाँ पे लिखा आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की है। जो आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस आधार पर की है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। अब बात करिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझना चाहते हो तो उसे भी समझ लो। देखो मान लो कोई धातु है, ठीक है, कोई मान लो धातु, ये कोई धातु हमने ली। आप मान लो इस धातु की सतह पर कोई प्रकाश इस टाइप से आके पड़ता है। ठीक है, इस प्रकाश की ऊर्जा मान लो E इक्वल टू है एच न्यू। एकदम ध्यान समझना, मान लो कोई धातु है, धातु पर प्रकाश इस टाइप से आके पड़ता है, मान लो इस प्रकाश की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू है। ठीक है, तो अभी इतनी सिंपल सी बात, धातु पर प्रकाश आ रहा है, तो जब धातु पर प्रकाश पड़ता है तो बताएगा कि धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और प्रकाश देखो, ये जो धातु पर प्रकाश पड़ता है और इससे जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो घटना है, इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो घटना है, इसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बात हुई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल धातु की सतह, इस पर जब कोई प्रकाश आएगा और इससे जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात याद हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देखो आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। मतलब ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इस घटना की जो व्याख्या की, इसकी जो व्याख्या की वो किस आधार पर की, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर, और उसी आधार पर इस समीकरण को दिया। तो देखो आप कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा उस आधार पर इन्होंने बताया, हमने लिखा इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश किस टाइप से चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको सिंपल पहले लिख देनी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। फिर इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी, समझ में आ चुकी होगी। आप करते हैं इसका डेरिवेशन पूरा। ठीक है, 5 नंबर का आता है, तो इस टाइप से आपको पहले ऊपर लिख देना है, आप डेरिवेशन करना है। तो देखो डेरिवेशन पे नीचे से करते हैं, यहां पर से लिखते हैं आइंस्टीन के अनुसार, एकदम सिंपल आपको इसी तरह से लिखना है। आइंस्टीन के अनुसार, देखो पूरे नंबर चाहिए यार तो स्टेप बाय स्टेप तो चलना ही होगा। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो होती है आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, E इक्वल टू होती एच इंटू न्यू। ठीक है, E इक्वल टू होती एच इंटू न्यू। ठीक है, जहाँ पे H क्या है, H को कहते हैं प्लांक नीतांक। H का नाम क्या होता है, प्लांक नीतांक, या इंग्लिश पे कहें तो प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो न्यू है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और E क्या है, E है आपकी ऊर्जा। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, इसे समीकरण 1 भी मान सकते हो। देखो यहाँ पर से पहले लिखना है आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू, और आपका यहाँ पे H है प्लांक नीतांक है, न्यू है प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सिंपल E इक्वल टू एच न्यू लिख दिया गया। तो ये आपका आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा है। अब आइंस्टीन ने एक बात और बताई कि ये जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसमें जो प्रकाश की ऊर्जा E
ई है ये दो भागों में खर्च होती है। ध्यान से समझो, आपको हमने बताया धातु की सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब बात हुई, आइंस्टीन ने बताया कि जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो उसकी जो ऊर्जा ई होती है ये दो भागों में खर्च हो जाती है। आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो दो भागों में खर्च होती है, पहला कार्य फलन के रूप में, दूसरा उसकी आपका गतिज ऊर्जा के रूप में। पहला कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहां पर से E इक्वल टू जो हो जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा यहां से W जो कि होता है कार्यफलन प्लस E के इक्वल। ठीक है, यहां से W है आपका कार्यफलन, E के है गतिज ऊर्जा। अब आपको थ्योरी क्या लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो थ्योरी लिख दे पहले। देखो अगर आप थ्योरी लिखना चाहना तो इस तरह से लिख लेना, जब प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी ऊर्जा दो भागों में खर्च हो जाती है। और आगे भी लिखना चाहना तो लिख लेना, पहला भाग कार्यफलन W के रूप में, इसे कहते हैं कार्यफलन या वर्क फंक्शन, और E के होती काइनेटिक एनर्जी या आप गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हो। ठीक है, तो जो एनर्जी E होती है ये किन दो भागों में बंटती है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। सिंपल सा इतना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखो W का एक, देखो यहाँ से आगे से करते हैं। W का फॉर्मूला होता है कार्यफलन, W बराबर फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट, जहां h आपका है प्लांक नियतांक और ये जो न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट क्या है, ये है देहली आवृत्ति। ध्यान से समझना, न्यू नॉट है यहाँ पे देहली आवृत्ति, या इसे कह सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका न्यू थी ये थी आवृत्ति, लेकिन ये जो न्यू नॉट है ये है देहली आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से W इक्वल टू फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट और E का फॉर्मूला आपको पता है h न्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप मान रख सकते हो E इक्वल टू h न्यू इक्वल टू W का मान h न्यू नॉट और प्लस का E के। ध्यान से देख लो, इधर E की जगह रख दिया h न्यू और W की जगह h न्यू नॉट और प्लस का E के। अब यहाँ से अगर E के की वैल्यू निकाल लें तो h न्यू इधर प्लस का है, प्लस का रहेगा, और ये h न्यू नॉट इधर प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का h न्यू नॉट। ध्यान से देख लो, सिंपल E को उधर ही रखना है, इसे उधर पे बुला लो तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चाहो आप तो h कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट, तो यहाँ से E के की वैल्यू कितनी आ गई, h कोश में न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पर सिंपल E के इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट आ गया। आप देखो इसे समीकरण 1 माना था, इसे मान लेते समीकरण नंबर 2, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से लिखते माना, देखो लिखते माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो जो इससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हीं का द्रव्यमान, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा अधिकतम वेग। देखो अब इलेक्ट्रॉन है तो किसी न किसी गति से चलेगा ना, किसी न किसी वेग से चलेगा, तथा वेग लिख देना यहाँ पे, तथा वेग v मैक्सिमम है, तब E के इक्वल टू, ठीक है यहाँ से लिख सकते हो E के इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 1/2 mv², गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m माना, अधिकतम वेग इसका मान लिया, यहाँ लिख लेना अधिकतम वेग v मैक्सिमम, तो E के इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। अब इस E के का मान यहाँ पे रख देना है, आप लिख देना E के का मान, यहाँ से लिखना, देखो जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे, आप लिख लेना E के का मान समीकरण 2 पे रखने पर, ये समीकरण 2 है इसी पे E के का मान रख दो, तो 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझ सकते हो, 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर इसे आप और सही से यहाँ पे दिख ना रहा हो तो यहाँ पे हम आपको लिखे देना है। ठीक है, अगर नीचे दिख ना रहा हो तो 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू आएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फॉर्मूला आता है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हो। पहले क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लो। पहले लिखना है आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, जिससे क्वांटा या फोटान कहते हैं। फिर लिखना आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा इक्वल टू h न्यू, h प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति। फिर लिखना जब प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी ऊर्जा दो भागों में खर्च हो जाती है। ठीक है, मतलब जब
जब आपका प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसमें कुछ ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। पहला W कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा EK के रूप में। यहाँ पे लिख लेना, जहाँ W आपका कार्यफलन है, EK आपकी गतिज ऊर्जा है। फिर W इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा h न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, h है प्लांक नियतांक। W की जगह रख देना h न्यू नॉट और E का मान ये था h न्यू, यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ से EK की वैल्यू निकालोगे, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h कॉमन ले लेना, न्यू माइनस न्यू नॉट, यहाँ लिख देना माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v मैक्सिमम है, तब EK इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। यहाँ से मान निकालोगे 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देख सकते हो भैया एकदम सिंपल वे पे आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट पूरा लेना चाहो तो ले सकते हो, और चैनल पे यार नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत तगड़े से आपको समझाया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की, आप मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।